क्या हुआ? इतनी उदास क्यों बैठी हो? आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आपको तो कुछ पता ही नहीं है। भला आपसे क्या छुपा है? मुझसे बहू का दुख देखा नहीं जाता है, तो जैसे हंसना भूल ही गई है। ना हंसती है, ना कुछ बोलती है, बस चुपचाप गुमसुम रहती है। मैं समझ रहा हूँ तुम्हें और बहू को किस बात की टेंशन है। पता नहीं हमसे क्या भूल चूक हुई है कि हमारी बहू की भगवान गोदी नहीं भर रहा। बहू के शादी के 8 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक खुशखबरी का नामो निशान नहीं है। मेरे कान तो बेताब हो गए कि खुशखबरी कब सुनने को मिलेगी मुझे। पता नहीं भगवान हमको किस कर्मों की सजा दे रहे हैं। अरे भगवान, परेशान क्यों होती हो? वो कहावत सुनी है ना, भगवान के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं। भगवान हमारी जरूर सुनेगा, अभी नहीं तो 2 साल बाद सुनेगा, लेकिन सुनेगा जरूर। भगवान इतना निर्दयी नहीं हो सकता कि वो अपने भक्तों की पुकार ना सुने। शायद आप ही पुकार करके देखिए, क्योंकि हमारी पुकार तो भगवान सुन ही नहीं रहे। हम तो पुकार पुकार के हार गए। शायद भगवान आप ही की पुकार सुन ले। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तो रोज भोलेनाथ जी से यही मांगता हूँ कि बस जल्दी से मुझे खुशखबरी सुनने को मिल जाए। हाँ, क्या हुआ और इस तरह दुखी क्यों बैठी हो? बेटा, तू ही अपनी माँ को समझा, इन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, आप दुखी क्यों होते हो? भगवान जरूर भाभी की गोद एक न एक दिन जरूर भरेगा। क्या पर कब? यही तो 8 साल से सुनती आ रही हूँ। इस बार नहीं तो अगली बार, अगली बार नहीं तो उसके अगली बार। तो मैं हताश हो गई हूँ। अब तो मुझे कोई सहारा नहीं दिख रहा। हाँ, क्यों परेशान होती है? जिनके बच्चे नहीं होते तो क्या वो जीवित नहीं रहते, या उन्हें खुश होने का अधिकार नहीं होता? और अगर भगवान ने चाहा तो हमारी भाभी की गोद जल्दी भरेगी, और अगर नहीं भी तो आजकल तो हम अडॉप्ट भी कर सकते हैं बच्चों को। तो किस बात की टेंशन है? तो कितनी पुण्य की बात है कि हम किसी बच्चे को गोद लेंगे। कम से कम उस अनाथ को, बेसहारा को घर मिलेगा, माँ बाप का प्यार मिलेगा और सारी सुख सुविधा मिलेगी जिससे वो अब तक वंचित रहा है। इससे बड़ा पुण्य तो कोई हो ही नहीं सकता कि हम किसी के माँ बाप बने। हाँ बेटा, पर ये दिल तो मानता ही नहीं है कि अपना खून, अपना वंश यही टिका रहता है। माँ, खून का क्या है? उसका भी खून का रंग लाल होता है और हमारे खून का भी रंग लाल ही होता है। कोई भेद नहीं होता। कोई भेद होता है तो वो हमारी सोच का। खून से कोई लेना देना नहीं है। बच्चे की अच्छी परवरिश, अच्छे संस्कार होना बहुत जरूरी है। अगर हमने अच्छे संस्कार और उसकी अच्छी परवरिश की तो वो एक अच्छा इंसान बनेगा, जो कि सबसे ऊपर है। कोई मैटर नहीं करता वो कहाँ से आया है, किसका बच्चा है। तो ये सब भूल जाइए। अगर भगवान ने दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम गोद ले लेंगे। प्रिया की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आप ही टेंशन में रहोगे तो भाभी को कौन संभालेगा? भाभी तो वैसे ही उदास रहती है। को तो आपकी, हम सबके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर इस वक्त उनका ससुराल ही उनका साथ नहीं देगा तो वो आखिर किसके भरोसे रहेंगी यहाँ पर? क्योंकि दुनिया, समाज, रिश्तेदार तो ताने देता ही है, लेकिन हम वो ससुराल वाले नहीं बनेंगे जिससे हम भी अपनी बहू को ताने दे, उल्टा बात वगैरह वगैरह हम नहीं कहेंगे। घर का एक बारिश नहीं दे सकती, क्योंकि ये एक लड़की के हाथ में नहीं होता कि वो सब करे। तो हमारे पुराने जन्मों के कर्म हैं जो शायद हमें भोगने पड़ते हैं इस जन्म में। माता रानी हमारे घर और पंडालों में विराजमान हो चुकी है, तो मुझे पूरा भरोसा है इस नवरात्र हमें खुशखबरी जरूर मिलेगी। मुझे बुआ और आपको दादा दादी बनने का सुख जरूर मिलेगा। मुझे पता है माता रानी हमें निराश नहीं करेंगी। माता रानी पर तो मुझे भी बहुत भरोसा है कि इस नवरात्र माता रानी जरूर मेरी सुनेंगी, मेरी बहू की गोद जरूर भरेंगी। हाँ, क्यों नहीं माँ, सच्चे दिल से कुछ भी मांगो ना, माता रानी जरूर पूरी करती है। माता रानी अपने भक्तों को कष्ट या संकट में नहीं देख सकती है, उनके दुखों को जरूर दूर करती है। उनसे कुछ नहीं छुपा है। हमारे मन की सारी व्यथा जानती है और हमारी इस व्यथा को जरूर दूर करेंगी। तो आप निश्चिंत हो जाइए। हाँ, मैं तो इन सब चक्करों में एक बात बताना भूल ही गई। हाँ बेटा, शांति है ना, उनके यहाँ पर माता रानी का जागरण रखा गया है, तो उन्होंने आपको, मुझे और भाभी को इनवाइट किया है। अरे हाँ, उसने मुझे भी तो कहा था, मैं तो भूल ही गई। अच्छा हुआ बेटा तूने मुझे याद दिला दिया, नहीं तो बहुत नाराज होगी कि इतने बगल में होते हुए भी टाइम पर नहीं आई। बेटा जाकर तुम भी रेडी हो जाओ और भाभी को भी बोलो कि रेडी हो जाओ, हमें माता रानी के जागरण में चलना है। मैं अभी जाकर भाभी से बोलती हूँ और मैं भी जाकर रेडी हो जाती हूँ। आप भी चलेंगे क्या माता रानी के जागरण में? नहीं, आप लोग हो आइए, मुझे कुछ ऑफिस का काम करना है, तो वो जब तक मैं निपटा लेता हूँ, जब तक आप लोग आओगे वापस। ठीक है, फिर हम लोग जाते हैं। हाँ, बहू ने आपके लिए और राजीव के लिए डिनर बना दिया है। अगर हम लोग आने
लेट हो जाए तो आप लोग डिनर करके लेट जाइएगा, हमारा वेट ना करिएगा, क्योंकि माता रानी का जागरण है, हो सकता है कि लेट हो जाए हम लोग आने में। ठीक है भगवान, अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, वरना तो हम तुम्हारा वेट ही करते रह जाते। अच्छा अब जाओ वरना लेट हो जाओगी। हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गई, मैं जाती हूँ। हेलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, बोल जय माता दी, बोल बोल मुझे एक जरूरी काम है, मैया कहाँ मिलेगी, मैंने ढूंढ लिया हर धाम, मैया कहाँ मिलेगी, बोल जय माता दी, बोल बोल मुझे एक जरूरी काम है, मैया कहाँ मिलेगी। आप सभी लोगों को नवरात्रि के दूसरे दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी लोगों का कल्याण करे। बोलो माँ ब्रह्मचारिणी माता की जय। जय हो। अरे शकुंतला, क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? आपको तो सब पता है। हाँ मुझे पता है, तुम्हारी बहू की गोद नहीं भरी इसलिए तुम बहुत परेशान रहती हो। अरे तुम परेशान ना हो, माता रानी सबकी इच्छाएं पूरी करती हैं। सच्चे दिल से मांगो, वो जरूर तुम्हारी मुराद पूरी करेंगी। मुझे पूरा यकीन है इस नवरात्र खुशियों की सौगात आएगी तुम्हारे घर। अब उदास ना हो, बढ़िया सा कोई भजन सुना दो माता रानी का। जब किसी औरत के बच्चे नहीं होते तो सारी दुनिया उसे बांझ कहकर बुलाती है, कोई नहीं सुनता तब हमारी माँ सुनती है। तो इस गाने के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक बेटा दे दो माँ, मुझे दुनिया बांझ बताती है। एक बेटा दे दो माँ, मुझे दुनिया बांझ बताती है। चंदा पूजा मैंने तारे पूजे और पूजी सारी सृष्टि। चंदा पूजा तारे पूजे और पूजी सृष्टि। अब किसको पूजू माँ, मुझे दुनिया बांझ बताती है। अब किसको पूजू माँ, मुझे दुनिया बांझ बताती है। अब किसको पूजू माँ, मुझे दुनिया बांझ बताती है। एक बेटा दे दो माँ, मुझे दुनिया बांझ बताती है। एक बेटा दे दो माँ, मुझे दुनिया बांझ बताती है। बड़ बीसी चा पीपल बीसी चा और सींची पटवारी। बड़ बीसी चा पीपल सींचा और सींची पटवारी। हाँ सींची पटवारी। अब किसको सींचू माँ, मुझे दुनिया बांझ बताती है। अब किसको सींचू माँ, मुझे दुनिया बांझ बताती है। अब किसको सींचू माँ, मुझे दुनिया बांझ बताती है। एक बेटा दे दो माँ, मुझे दुनिया बांझ बताती है। एक बेटा दे दो माँ, मुझे दुनिया बांझ बताती है। गंगा नाई यमुना नाई और नाई त्रिवेणी। गंगा नाई यमुना नाई और नाई त्रिवेणी। अब कहाँ मैं जाऊँ माँ, मुझे दुनिया बांझ बताती है। अब कहाँ मैं जाऊँ माँ, मुझे दुनिया बांझ बताती है। कि बेटा दे दो माँ, मुझे दुनिया बांझ बताती है। एक बेटा दे दो माँ, मुझे दुनिया बांझ बताती है। सासुल पूजे ससुरा पूजे और पूजे नंदुइया। सासुल पूजी मैंने ससुरा पूजे और पूजे नंदुइया। और पूजे नंदुइया माँ और पूजे नंदुइया। अब किसको पूजू माँ, मुझे दुनिया बांझ बताती है। अब किसको पूजू माँ, मुझे दुनिया बांझ बताती है। एक बेटा दे दो माँ, मुझे दुनिया बांझ बताती है। एक बेटा दे दो माँ, मुझे दुनिया बांझ बताती है। अंबर से आवाज जो आई, तू क्यों रोवे बेटी। अंबर से आवाज जो आई, तू क्यों रोवे बेटी।
आता है माँ बुलाने में आनंद आता है। तुम सजती रहो हम सजाते रहे, तुम सजती रहो हम सजाते रहे। सजाने में जय हो माँ सजाने में आनंद आता है, माँ सजाने में आनंद आता है। माँ सजाने में, माँ सजाने में आनंद आता है, माँ सजाने में आनंद आता है। बोलिए शेरों वाली माता की जय, बोलो दुर्गे मैया की जय। जय हो साचे दरबार की जय, जयकारा शेरा वाली दास साचे दरबार की जय। हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सभी लोग कैसे हैं? लोग आप लोग अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखिए। कल फिर मिलेंगे इसी तरीके की मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। हंसते रहिए, हंसाते रहिए और प्यार बांटते रहिए। बाय बाय।